नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करते हैं न्यूमरोलॉजी के एक इंटरेस्टिंग टॉपिक पर। किसी भी व्यक्ति की जो डेट ऑफ बर्थ होती है उसमें दो इम्पोर्टेंट पॉइंट होते हैं, मूलांक और भाग्यांक, जिन्हें पर्सनैलिटी नंबर और डेस्टिनी नंबर भी कहा जाता है। आज का हमारा टॉपिक जो है वो ये है कि इन दोनों में से ज़्यादा ताकतवर कौन है या किसका हमारी लाइफ पर ज़्यादा असर पड़ता है। सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए मूलांक क्या होता है। मूलांक हमारी जन्म तारीख से लिया जाता है। जैसे हमारी जन्म तारीख यदि 15 है तो हमारा मूलांक 6 बन गया, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। भाग्यांक में पूरी जन्म तारीख का टोटल लिया जाता है, जैसे 15 फरवरी 1990, तो पूरा जब हम जोड़ेंगे तो 9 बन जाएगा। तो इस डेट ऑफ बर्थ में मूलांक 6 बना और भाग्यांक 9 बना। अब प्रश्न यह आता है कि दोनों में से हमें किसे ज्यादा वैल्यू देनी चाहिए। तो पहले हम मूलांक को समझते हैं। मूलांक जो शब्द है उसको समझिए। मूल से जुड़ा अंक, यानी हमारी जड़ कैसी है। अब जैसी जड़ होगी वैसा ही फल आएगा। यदि जड़ को अपने से डिफरेंट माहौल मिले तो यह भी हो सकता है कि उस पर कभी फल ना आए, वो प्लांट ही ना बन पाए। ठीक है ना। जब हम कोई बीज बोते हैं तो उसे सही माहौल और सही खाद पानी की जरूरत होती है, तब उसमें से हम उम्मीद करते हैं कि एक अच्छा सा फल आएगा। लेकिन कितना भी अच्छा बीज बोलो, फल वही आएगा जो बीज के अंदर है। यानी अगर आप नींबू का बीज लगा रहे हो, नींबू का पौधा लगा रहे हो, तो उम्मीद आप आम की नहीं कर सकते कि मैंगो उस पर आएगा, नींबू ही आएगा। तो जैसा आपका मूलांक है, ठीक है, जैसा इस डेट ऑफ बर्थ में 6 मूलांक है, 6 नंबर, ठीक है ना, तो उसमें परिवर्तन नहीं लाया जा सकता, सिर्फ उसकी अच्छे से देखभाल करी जा सकती है। ठीक है ना। तो जैसे यदि कोई व्यक्ति का मूलांक 1 है तो उसमें सूर्य के गुण हैं जन्मजात। अब वो शनि बन जाए यानी 8 नंबर बन जाए तो उसके नेचुरल गुण से अपोजिट हो रहा है तो दिक्कत आएगी। उसकी वैल्यू ही जब बनेगी जब उसमें सूर्य के पॉजिटिव वाले गुण डाले जाएंगे और नेगेटिव वाले गुण हटाए जाएंगे। जैसे इसमें मूलांक 6 है तो 6 हो गया शुक्र का। तो शुक्र की जो अच्छी आदतें हैं, प्योरिटी की डिमांड करना, साफ सुथरा रहना, ये जब डाली जाएंगी तो 6 एक जड़ की तरह अच्छे से बिहेव करेगा। और जो बुरी आदतें हैं, वासना, ओवर एक्सपेंसेस, ठीक है, इस टाइप की जो आदतें हैं ये हटाई जाएंगी। अगला अंक आता है भाग्यांक। भाग्यांक यानी भाग्य का नंबर, डेस्टिनी नंबर, ऐसा अंक जो किस्मत से जुड़ा है। ठीक है। भाग्य का मतलब होता है प्रारब्ध, यानी पिछली जिंदगी के जो कार्य हमने किए हैं उनसे हमें क्या मिलेगा। ठीक है। तो 3 तरह के कार्य भागवत गीता में बताए गए हैं। प्रारब्ध यानी जो पिछले जन्म में हमने किए थे। दूसरा होता है संचय कर्म, यानी इस जिंदगी में जो हम काम ऑलरेडी कर चुके हैं। और तीसरा होता है आगामी कर्म, यानी वो कर्म जो अभी हम आगे जाकर करेंगे, यानी जो बिल्कुल ही हमारे हाथ में है। इसका मतलब जो प्रारब्ध है, डेस्टिनी है, उसका सिर्फ 33% ही काम करता है। बाकी चीजें हमारे हाथ में होती हैं, यानी हमारे कर्म, जिनमें बदलाव लाने की पूरी गुंजाइश होती है। भागवत गीता का पूरा चैप्टर है कर्म योग, जो सिर्फ कर्मा पर लिखा गया है। तो मूलांक जो है हमारा, उसका सीधा असर भाग्यांक पर देखने को मिलता है। तो इसका मतलब यह भी है कि यदि कोई व्यक्ति अपने मूलांक को समझ गया कि मैं कैसा हूं, ठीक है, और अपने मूलांक के हिसाब से ही काम करता है,
तो उसके जो संचय कर्म है और आगामी कर्म है उनमें चेंजेस आ जाएंगे। इसको इस तरह से समझिए कि जड़ को उसके हिसाब से माहौल मिल जाएगा, तो डेफिनेटली जो फल होगा, जो रिजल्ट होगा, वो अच्छा ही होगा। ठीक है ना। यानी अपने मूलांक को समझकर ही भाग्यांक पर पहुंचा जा सकता है। इसका एक उदाहरण देता हूं कि जब अर्जुन महाभारत में युद्ध लड़ने के लिए गए तो उनका युद्ध लड़ने का मन नहीं था। उनके भाग्य में तो जीत लिखी थी, लेकिन वो युद्ध करने को राजी ही नहीं थे। तो भगवान कृष्ण द्वारा समझाने पर उन्होंने कर्म करने में रुचि दिखाई। यानी जो उनकी एक मूल प्रकृति थी, मूलांक जो थी, एक क्षत्रिय की तरह उन्होंने युद्ध करने का डिसीजन एंड में लिया और उनको जीत मिल गई। तो वहीं पर कृष्ण भगवान बोलते हैं भागवत गीता में कि जिसकी जैसी प्रकृति होती है वैसा ही कार्य उसको शोभा देता है। तो यहां पर हमें सिंपली ये समझ में आता है कि मूलांक एक तरह से कर्म है और जो भाग्यांक है ये कर्म का रिजल्ट है। ठीक है ना। तो हमें अपने मूलांक के अकॉर्डिंग काम करना चाहिए, वैसा हमारे भाग्यांक का असर हम पर देखने को मिलता है। तो ये सिंपल सी चीज है। मूलांक और भाग्यांक हमारा डेस्टिनी भाग्यांक है, लेकिन हमारा मूल जो नंबर है वही हमें डेस्टिनी तक लेकर जाएगा। उसकी अच्छी क्वालिटीज हमको समझनी ही पड़ेगी और उनको अपने जीवन में उतारना ही पड़ेगा। ठीक है। तो ये छोटा सा वीडियो आपको मूलांक और भाग्यांक का संबंध बता रहा है। धन्यवाद।